यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग रोज सीख रहे हैं 30 डेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ के 30 दिनों तक हम लोग 30 अध्यायों को, 30 चैप्टरों को, 30 स्पिरिचुअल बातों को हम लोग सीखेंगे, जिनको अप्लाई करने के बाद आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को करेंगे। आत्मिक रूप से आप बलवंत होंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। और जब आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे तो ये जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, आपके जीवन से अपने आप दूर होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि तब आप आत्मिक रूप से क्या हैं? बलवंत हैं। और आज एक नया चैप्टर हम लोग सीखेंगे, वो है प्रेम। आप सभी लोग जानते हैं प्रेम के विषय में। अब मैं लड़की लड़कों का प्रेम के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। ये बिब्लिकल प्रेम एक अलग प्रेम है, एक अलग प्यार है। ये उसके विषय में मैं बात कर रहा हूं। मैं उस प्यार के विषय में बात नहीं कर रहा हूं जो एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से करते हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के प्रेम की, और जिस प्रेम को उसने आपके और मेरे अंदर डाला है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय और 8 पद, कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को एक नाम दिया गया, वो है प्रेम, प्यार। परमेश्वर का ये कैरेक्टर है, परमेश्वर का ये गुण है, प्यार करना। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि जो प्रेम नहीं रखता जो व्यक्ति, उसने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यदि उसने परमेश्वर को जान लिया है तो उसके अंदर प्रेम का होना आवश्यक है। परमेश्वर का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो अगापे प्रेम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपका और मेरा प्रेम, आपका और मेरा प्यार ठंडा हो सकता है। अभी आप मुझसे, अगर मैं ऐसे नॉर्मल बात करूं तो आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद ये प्यार ठंडा हो जाए और आप फिर हमारे वीडियोस नहीं किसी और के वीडियोस देखें। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम क्या है? मनुष्य हैं। आप देखते हैं कि आज एक लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है, बहुत अधिक प्यार कर रहा है, लेकिन 2 साल बाद, 5 साल बाद आप देखेंगे कि उसकी शादी किसी और से हो रखी है, तो क्या अब किसी और से प्यार कर रहा है। मनुष्य का प्रेम बदलता है। यहां तक कि मम्मी पापा का प्रेम भी अपने बच्चों के लिए बदल जाता है। बहुत बार वो एक को ज्यादा अच्छा मानने लगते हैं और दूसरे को उससे थोड़ा कम मानने लगते हैं। हालांकि उनके लिए सब संतानें बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी प्यार बदलता है। एक मां का प्यार अपने बच्चों के लिए बदल जाता है। लेकिन आज हम ऐसे प्रेम करने वाले परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसका प्यार कभी नहीं बदलता, जिसका प्यार एवरलास्टिंग है, सदा का है, अनंत काल का है। उसका प्यार जिससे वो प्यार कर देता है, जिससे वो प्रेम कर लेता है, फिर उससे कभी वो नफरत नहीं करता, क्योंकि उसने उससे प्रेम कर लिया है, उसे प्यार हो गया है। वो अब उसे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, जब तक कि वो सामने वाला जिसे वो प्रेम कर रहा है वो धोखेबाज ना निकल जाए, तब तक वो उससे अनकंडीशनल प्यार करता है। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा अगापे प्रेम वो करता है। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। परमेश्वर उत्पत्ति किताब में यदि आप देखेंगे, वहां से परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना शुरू होता है। प्रेम का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। परमेश्वर से प्रेम की उत्पत्ति हुई है। परमेश्वर से ही इस प्रेम ने जन्म लिया है। जो प्रेम का सोर्स है वो परमेश्वर है। उत्पत्ति किताब यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर जब
आदम और हवा ने गुनाह किया, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। मीन्स उनको अदन की वाटिका से निकालने के बारे में कहा, उनसे कहा कि तुम्हारी जो संतान पैदा करने की जो पीड़ा होगी वो अधिक हो जाएगी, तुम खून पसीने की रोटी को खाओगे। इस प्रकार का कठोर दंड परमेश्वर ने उन्हें दिया। लेकिन मैंने कहा उसका प्रेम खत्म नहीं होता, उसका प्रेम एवरलास्टिंग है, अगापे प्रेम है। उसके बावजूद, उनके आज्ञा उल्लंघन के बावजूद परमेश्वर उनसे प्रेम रखते थे। जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? जब उन्हें परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाला, और यह सब करना परमेश्वर के लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जैसे प्रेमी है वैसे न्यायी भी है। प्रेम तो करता है, बहुत अगापे प्रेम करता है, लेकिन वो साथ साथ में न्यायी परमेश्वर भी है। ये उसके गुण है, ये उसका कैरेक्टर है। तो जिसने गलत किया उसके साथ में न्याय करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है, ये फिर परमेश्वर का वो गुण है। और परमेश्वर ने न्याय किया, जो गुनाह उन्होंने किया उसका दंड उन्हें दिया, लेकिन साथ साथ परमेश्वर प्रेमी भी है। तब परमेश्वर ने क्या किया? जब उन्हें अदन की वाटिका से निकाल रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें कपड़े पहनाए, परमेश्वर ने उनकी नग्नता को ढक दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम रखते थे। क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कपड़े पहनाए। और परमेश्वर इतना प्रेम रखते हैं कि यदि उस दिन आदम और हवा ने यह कह लिया होता कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे, तो परमेश्वर उसी दिन उन्हें माफ भी कर देता। लेकिन अफसोस इस बात का कि उन दोनों में से किसी ने भी परमेश्वर से माफी नहीं मांगी। और जब माफी नहीं मांगी तब परमेश्वर को उन्हें दंड देना पड़ा। लेकिन साथ साथ परमेश्वर उनसे प्रेम करते, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को कभी भी नहीं छोड़ा। शैतान परमेश्वर से मनुष्य को छीनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने नूह को चुना, परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना। इजराइली लोग जो बार बार परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह करते थे, उसके बावजूद परमेश्वर उनसे प्रेम कर रहे हैं। उसके बावजूद परमेश्वर उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं, उनको लेके चल रहे हैं। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसका प्रेम अगापे है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा बना रहता है, वो इंतजार करता रहता है। इस बच्चे ने जो गलती की है, यदि ये वापस आ जाए तो मैं इसे अभी अपने गले से लगा लूं। हम बाइबल में उड़ाव पुत्र के विषय में पढ़ते हैं, जिसने अपने पिता की संपत्ति ली और दूर देश चला गया। सब संपत्ति उसने कुकर्म में उड़ा दी। जब उसे ध्यान आया कि मेरा पिता तो दयालु है, मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा। जब वो वापस गया तो उसका पिता दौड़कर उसके पास गया। क्यों? क्योंकि पिता का प्रेम, यहां पर पिता परमेश्वर है, पिता का प्रेम एवरलास्टिंग है, सदा का है, कभी न बदलने वाला प्रेम है। बच्चे ने गलतियां की, बच्चे ने गुनाह कर दिया, सारी संपत्ति को उड़ा दिया। उसके कारण पिता को बहुत फाइनेंशियली लॉस हुआ, उसके कारण पिता की बदनामी भी हुई होगी। लेकिन उसके बावजूद उसके पिता ने उसे उसी समय, उसकी माफी मांगने से पहले ही उसे माफ कर दिया। पिता का प्रेम एक अगापे प्रेम है, एवरलास्टिंग प्रेम है। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं। हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, बिल्कुल इनकार, कि मैं इसे नहीं जानता। लेकिन उसके बावजूद जब पतरस को अपने आप पर गिल्टी होने लगी और वो अपने काम पर चला गया, यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले पतरस के पास गए और पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हां प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। और परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। तो यहां पर डिनाई करने के बावजूद, पतरस के मना करने के बावजूद कि यीशु को मैं नहीं जानता, यीशु का प्यार पतरस के लिए समाप्त नहीं हुआ। आप और मैं होते तो हम कहते, इस व्यक्ति ने मुझे मुसीबत में छोड़ दिया था, अब ये मेरा कोई नहीं है, आज के बाद इसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं। ये स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन परमेश्वर को देखो, प्रभु यीशु मसीह को देखो, उसने ये सब जानने के बावजूद
पतरस के पास सबसे पहले गया और उसे गले लगाया, उसे कहा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर का प्रेम समाप्त नहीं होता, कभी भी नहीं। निनवे के लोगों ने पाप किया, बहुत भयंकर पाप कर लिया उन्होंने। परमेश्वर ने डिसीजन लिया मैं इन्हें समाप्त कर दूंगा। लेकिन जब योना वहां गया, योना ने उन्हें कहा कि परमेश्वर इस शहर को नष्ट करने पर है, तुम्हारा पाप बहुत अधिक बढ़ गया है। तो तब हम देखते हैं जब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने प्रेम में, दया में आकर उन सबको माफ कर दिया। परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा हमेशा बना रहता है। इजरायलियों के जीवन में हम लोग देखते हैं वो गलतियां करते थे, परमेश्वर न्यायी है, वो फिर बंधुआई में चले जाते थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके लिए समाप्त नहीं होता था। परमेश्वर फिर से उन्हें लौटा ले आते थे। और इसी प्रेम के कारण परमेश्वर स्वयं स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। जगत से ऐसा प्रेम किया, संपूर्ण मानव जाति से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। महान प्रेम। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे, जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर का कैरेक्टर है प्रेम करने वाला, एवरलास्टिंग प्रेम, वही कैरेक्टर, वही गुण हम मसीहों के अंदर भी पाया जाए। यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर चाहते हैं। आप जानते हैं जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, तो मेरा मानना है कि उसके बावजूद यदि यहूदा अपने आप को मारता नहीं, आत्महत्या नहीं करता, और अगर वो जीवित रहता, तो मैं अपना सोच विचार बता रहा हूं, मेरा मानना है कि यीशु मसीह पतरस से पहले यहूदा के पास जाते और उससे भी यही पूछते कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, और वो कहता कि हां प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो शायद पतरस की तरह प्रभु उस यहूदा से भी कहते जा मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं। वो बस ऐसे लोगों की इंतजार में है जो उसके पास आए और कहें प्रभु मुझे माफ कर दे, बस। तो उसी समय उन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और 34 और 35 पद, कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अब यह परमेश्वर की एक नई आज्ञा है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं बहुत सारी आज्ञाओं को, 10 आज्ञाएं हम मेन पढ़ते हैं, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह नए नियम में एक नई आज्ञा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो आज्ञा ये है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। वो 10 आज्ञाएं नहीं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। और प्रभु ने कैसा प्रेम रखा कि स्वर्ग छोड़कर वो हमारे लिए आ गया और हमारे लिए अपने आप को भी उसने बलिदान कर दिया। मीन्स दूसरे से प्रेम रखने के लिए उसने अपने आप को तुच्छ कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को निम्न स्तर पर चला गया। ये प्रभु चाहते हैं, कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं एक दूसरे से प्रेम रखें। और लिखा है 35 पद में, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तब ही तुम मेरे चेले कहलाओगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और अभी हमने एक वचन इससे पहले पढ़ा था, पहला यूहन्ना की किताब में। वहां पर क्या लिखा था कि परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम नहीं रखता उसने परमेश्वर को नहीं जाना। और यहां पर प्रभु कह रहा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो मेरा चेला नहीं है। तो मीन्स आप प्रभु को तब जान रहे हैं यदि आप प्रेम कर रहे हैं। आप प्रभु के चेले तब हैं जब आप प्रेम कर रहे हैं। तो आपको ये प्रेम, जो अगापे प्रेम, परमेश्वर का जो कैरेक्टर है प्रेम करना, वो आपको अपने अंदर
लाना होगा और शुरुआत करनी होगी लोगों से प्रेम करने की। आप जानते हैं, स्टार्टिंग में यदि आपने किंगडम ऑफ गॉड, जो मैंने एक सीरीज चलाई थी, उसे नहीं देखा तो आप जरूर से जाकर देखें। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर ने अपना प्रेम आदम और हवा के अंदर डाला था और उनकी ही यह जिम्मेदारी थी कि वो उस प्रेम को पूरे संसार में फैलाएं। लेकिन दुष्ट शैतान ने उस प्रेम को कड़वाहट में बदल दिया, लड़ाई झगड़ों में बदल दिया, अनेक प्रकार की गंदी बातों में बदल दिया। अब वो प्रेम परमेश्वरीय प्रेम नहीं रहा। लेकिन अब जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह फिर से उसी प्रेम को इंट्रोड्यूस करने के लिए आए जो स्टार्टिंग में था, जिसके लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, मनुष्यों को बनाया था। वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि अब तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। एक ऐसा प्रेम जो अनकंडीशनल हो, ऐसा प्रेम एक दूसरे से रखो। परमेश्वर सब लोगों से प्रेम रखते हैं, लेकिन एक ही बात है, यदि कोई उनके पास आ जाए और रिपेंटेंस करे, माफी मांगे, तो उनका प्रेम, उनकी बाहें हर एक व्यक्ति के लिए खुली हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रेम करना शुरू करें। कैसे आप प्रेम करेंगे? एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो लोग आपको सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। यह एक स्टेप है प्रेम करने का। उनसे बात करें, उनकी भलाई की कामना करें, किसी की मदद कर लें। यदि कोई नीड में है, आपके पास है, तो उसे दे दे। यीशु मसीह ने सिखाया। प्रेम करना शुरू करें। कैसे आप अपने प्रेम को दूसरों को रिप्रेजेंट कर सकते हो? केवल आई लव यू बोलने से नहीं। जैसे आज के लड़के एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, वो सोचते हैं कि हमने प्रेम कर लिया। नहीं, प्रेम शब्दों से नहीं होता, प्रेम एक्शन से होता है, प्रेम कार्यों से होता है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप करिए। आप किसी को उत्साहित कर सकते हैं, आप करिए। जो कुछ आप दूसरे के लिए कर सकते हैं, आप करिए। यह प्रेम है और इस प्रेम को आप अपने अंदर लेकर के आए। यह प्रेम आपको परमेश्वर से जोड़ देगा और यह प्रेम आपको यीशु का सच्चा चेला बना देगा। यह प्रेम आपके अंदर परमेश्वर की छवि को बताएगा लोगों को, जब आप प्रेम करना शुरू करेंगे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस प्रेम को अपने अंदर लाएं। ये प्रेम ही परमेश्वर है। नफरत परमेश्वर नहीं है, जलन परमेश्वर नहीं है, लड़ाई झगड़े परमेश्वर नहीं है। प्रेम परमेश्वर है, प्यार परमेश्वर है। और जो प्यार करता है, सच्चे मायने में उसने परमेश्वर को जान लिया है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना से आज मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लगी थी पिता परमेश्वर। सब लोग कहते थे ब्लड की बहुत कमी है, इसलिए आपके चेहरे पे बार बार सूजन आ जाती है। और मेरा विश्वास तो प्रार्थना पे था पिता परमेश्वर। मैं अपना प्रार्थना भी करती थी और जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई मेरे चेहरे पे, तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट पीके ब्रदर भैया और अमृता मसीह सिस्टर के पास भेजी। उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करी। आज मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी सूजन नहीं आती पिता परमेश्वर। मेरे दीदी के पैरों में भी बहुत दर्द हुआ करता था और उनके लिए भी मैंने प्रार्थना कराई और आज वो भी ठीक हैं पिता परमेश्वर। मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर। जैसे आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है, परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। और जैसे कि इन 30 डेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम लोग बढ़ रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके लिए बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर शाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक जन के लिए प्रभु जो इस संगति का सहभागी है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है। आज पूरे दिन भर में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा। तूने
हमें संभाला प्रभु, तूने हमारी सहायता किया, ज्ञान बुद्धि समझ से भरा परमेश्वर, हर एक काम को प्रभु जो इम्पॉसिबल था उसे पॉसिबल करने में सहायता किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज हम जीवित हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम फेलोशिप का हिस्सा हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जो जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है। आप स्मरण करें कि कैसी भलाई परमेश्वर ने आज के दिन में आपके जीवन में की है। उन बातों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमें अच्छे परिवार दिए हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु तूने अच्छे बच्चे दिए हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु तूने प्रभु संसाधनों के रूप में प्रभु हमको सब कुछ दिया है। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हर दिन हमें आत्मिक रूप से बढ़ा रहा है। धन्यवाद तू हमें अपने वचन को पिता परमेश्वर परोसता है प्रभु, हमें खिलाता है परमेश्वर, ताकि हम आत्मा में प्रभु भूखे और प्यासे ना रह जाएं। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं संगति के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए जो देश विदेशों से प्रभु जी जगह जगहों से प्रभु इस प्रार्थना का प्रभु हिस्सा बने। प्रभु हम धन्यवादित हैं हर एक बात के लिए, हमारी सांसों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, हमें चुनने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें अपनी प्रभु हमारे नाम लेकर प्रभु तूने जब बुलाया है इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने हमें अपने स्वर्ग का नागरिक बनाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे कहलाते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, वो हर एक जन धन्यवाद से भरा है प्रभु, वो धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। हाँ पिता, जब आज वो सांसों को ले पा रहे हैं, जब आज वो फेलोशिप कर रहे हैं, जब वो अपने बच्चों के साथ में है, परिवार के साथ में है, खुदावन हर एक जन प्रभु मिलकर प्रभु तुझे धन्यवाद दे रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी बातचीत के लिए जो तूने हमसे की है प्रभु, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोगों ने रिसीव किया है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जब प्रभु हमने वचन से इस बात को सीखा प्रभु कि सच में तू प्रेम है परमेश्वर, और तू चाहता है कि तेरे लोग भी पिता प्रभु उस प्रेम को पिता अपने जीवन में प्रभु जी पिता उसे प्रैक्टिकली जी सके परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, तेरा वचन इस बात को कहता है, यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है और कहता है कि मैं ज्योति में चलता हूँ, तो वो झूठ कहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि आज प्रभु जैसे तूने प्रभु जी प्रभु हम मनुष्यों से प्रभु जब हम पापी ही थे प्रभु तूने प्यार किया परमेश्वर प्रभु, तूने आदम हवा से प्रेम किया परमेश्वर, उन्होंने तेरे विरोध में तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया प्रभु, परंतु पिता फिर भी प्रभु तूने अपने प्रेमी स्वभाव को, अपने कैरेक्टर को परमेश्वर प्रभु फिर भी प्रभु तूने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया प्रभु। आज तूने प्रभु इस स्पिरिचुअल ग्रोथ सेशन में परमेश्वर पिता तूने हमें सिखाया परमेश्वर कि प्रभु आप प्रेम है, और हम भी प्रभु अपने जीवन में उस प्रेम को अप्लाई करने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु आपके लोगों में, आपके लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में प्रेम की कमी है पिता, जब वो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं प्रभु, एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं परमेश्वर पिता, जब प्रभु जी लोग इन्हें सता रहे प्रभु और उनसे नफरत करते हैं पिता, उन्हें कोसते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज की इस सुंदर शाम में मेरे खुदावन कि ये सारी बातें जो प्रभु ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, प्रेम की कमी है प्रभु, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ कि ये बातें आपके लोगों के जीवन से, उनके परिवारों से निकल कर चली जाए। हर एक लड़ाई झगड़ा निकल कर चला जाए, हर प्रकार का कलेश निकल कर चला जाए, हर प्रकार का मन मिटाव निकल कर चला जाए, हर प्रकार की परमेश्वर प्रभु जब एक दूसरे का वो सम्मान नहीं कर पा रहे प्रभु पिता, ये सारी बातें निकल कर चली जाएं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इनके जीवनों में, इनके हृदयों में प्रभु तेरा प्रेम हम घोषणा करते हैं कि आपका प्रेम पिता इन भाई बहनों के जीवनों में आए यीशु के नाम से, और हर एक वो बातें जो प्रभु आपके लोगों को प्रेम करने से रोकती है, लोगों के लिए दुआ करने से रोकती है, वो सारी बातें इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हाँ परमेश्वर, यदि आज ये कमी आपके लोगों के अंदर है, ये कमी है प्रभु
जब वो अपने परिवार अपने रिश्तेदारों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, उनसे जलन खा रहे हैं प्रभु जी, और बहुत कुछ प्रभु जो परिवारों में प्रभु जिसमें प्रेम की कमी है, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके परिवारों में वो प्यार प्रभु, वो लव परमेश्वर, वो एवरलास्टिंग लव प्रभु जो तूने हमसे किया, वही स्वभाव तेरे लोग जी सके यीशु के नाम से। प्रभु हर एक प्रभु प्रेम के स्वभाव में उठने वाली हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम से चली जाएं प्रभु। धन्यवाद करते पिता। इस समय प्रभु मैं कमांड करती हूँ पिता, हर एक पारिवारिक समस्या को इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से जाओ, हर एक लड़ाई झगड़े को यीशु के नाम से कमांड करती इनके जीवनों से जाओ, हर एक डिप्रेशन, एंजाइटी, नशे की बुरी लत, हर प्रकार की बुरी आदतें यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। जो आज गलत रास्ते में है, गलत ट्रैप में फंस गए, बुरी संगति में फंस गए प्रभु, यीशु के नाम से वो गलत बातें इनके जीवनों से दूर करते हैं, वो बुरी संगति, वो एडिक्शन, वो नशीले पदार्थों का सेवन करना, वो शरीर को नुकसान करने वाले पदार्थ यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं। खुदा जो इस समय डर में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, जब किसी ने इन्हें धोखा दे दिया, किसी ने इन्हें छोड़ दिया प्रभु, जब इन्हें प्यार में धोखा मिला पिता, और प्रभु जब इन्हें जीने की कोई उम्मीद इनके अंदर नहीं है, यीशु के नाम से नकारात्मक चलने वाले विचार इनके जीवन से चले जाएं। परमेश्वर तूने कहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, आज प्रभु ये तेरे प्रेम को समझने पाए परमेश्वर पिता, एक सच्चा प्रेम खुदावन जो तूने किया खुदा, इससे अंडरस्टैंड प्रभु तेरे लोग कर सके प्रभु। यदि आज ये दुष्ट से ग्रसित है प्रभु, दुष्ट आत्माएं और दुष्ट के कार्य, अंधकार की बातें इनके जीवनों में कार्य करें, मैं कमांड करती हूँ इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में आर्थिक तंगियां है, कर्जे हैं प्रभु, यीशु के नाम से निकल कर चले जाएं। धन्यवाद पिता, जब तू अपने लोगों से प्यार करता है, तूने उनके लिए प्रभु अद्भुत बातें तैयार की है। तूने कहा है जो बात आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। यस माय लॉर्ड जीसस, आपने प्रभु इनके लिए परमेश्वर प्रभु सफलता, चंगाई, छुटकारा प्रभु, अद्भुत कार्य, अद्भुत योजना, अच्छी जॉब, अच्छा जीवन साथी, संतान की आशीष, अच्छे घर की आशीष, हर एक आशीष प्रभु तूने इनके लिए संजो कर रखी है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में प्रभु ये सारी बातें होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी लोग इस समय बीमारी में हैं, दर्द में हैं, शरीर में तकलीफ उठा रहे, अंदरूनी अंगों में तकलीफ उठा रहे, सर से लेकर पैरों तक वो रोग से ग्रसित है, मैं यीशु के नाम से इसी वक्त कमांड करती हूँ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम से। स्टमक पेन जाओ यीशु के नाम से, इसी वक्त पेट का दर्द, हर प्रकार की पेट की समस्या चली जाए यीशु के नाम से। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट में पेन रहता है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स में प्रभु जो भी प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम जो बन गई, यीशु के नाम से इन बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इसी समय प्रभु जो अल्सर है, ट्यूमर है, यीशु के नाम से ये नष्ट हो इसी वक्त प्रभु। यीशु के नाम से इनका इंटेस्टाइन, इनके लीवर, किडनी हील हो यीशु के नाम से इसी वक्त। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके प्रभु शरीर में गांठें बनी है प्रभु, रसोलियां बनी है प्रभु, यीशु के नाम से वो नष्ट हो इसी वक्त। हर एक इन्फेक्शन नष्ट हो, सफेद दाग की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। सर से लेकर पैरों तक ये भाई ये बहन चंगे हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, तूने इनके कैंसर को नष्ट किया, इनके ट्यूमर को नष्ट किया, इनके पैरालाइज को बीमारी को नष्ट किया, जिन्हें प्रभु जी पूरे लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में पैरालाइज हो गया, यीशु के नाम से हम उनकी प्रभु नसों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, वो प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते, घुटने चंगे हो, रीढ़ की हड्डी चंगी हो प्रभु, जो प्रभु बोल नहीं पाते वो यीशु के नाम से बोलने लगे। धन्यवाद करते पिता, जो भी डॉक्टर्स ने प्रभु रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग बताए हैं, हम उन्हें कमांड करते हैं वो यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए, रिपोर्ट्स बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें दौरे पड़ते हैं पिता, प्रभु जिनकी याददाश्त चली गई है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं प्रभु, यीशु के नाम से आपकी चंगाई उनके ऊपर हम रिवील करते इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु चंगे हो गए पिता, जो दिमागी रूप से प्रभु कमजोर है इसी वक्त चंगे हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है यीशु के नाम से फंगल इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु जिनकी स्किन, प्रभु जिनका फेस परमेश्वर पिता
प्रभु जी काले दाग पड़ गए, प्रभु जी स्किन खराब हो गई है, यीशु के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। या फिर कोई भी दाग आपके शरीर में है, वो इसी वक्त आपके शरीर से नष्ट हो रहा है। रिसीव करें अपनी चंगाई को। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप आपके लोगों को ब्लेस करें परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस करें प्रभु, फाइनेंस से ब्लेस करें प्रभु जी, एक अच्छा जीवन आप इन्हें दे प्रभु, इनके बच्चों को आशीषित करें पिता, इनके पूरे परिवार को आशीषित करें खुदा। जो भी इनके जीवन में कमी है वो यीशु के नाम से चली जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हम में से हर एक जन की प्रार्थना को सुना। जितने भी भाई बहन यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी विनती, अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु निरंतर भेज रहे हैं प्रभु, उन भाई बहनों को पिता आप नाम लेकर जानते हैं, उन्हें स्मरण करते, उन्हें प्रार्थनाओं में याद करते पिता, कि प्रभु उनका जीवन बदलने पाए, प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपका उद्धार आए, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी बढ़ोतरी, सफलता आए प्रभु, और खुदावन वो आपके राज्य के नागरिक बन सके खुदा। आप इनको स्पिरिचुअल लेवल पर आप इंक्रीज करें फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। आज जितने लोगों ने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। आज रात अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे। आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, क्योंकि आपका बना रहना परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आप अपने प्रार्थना विनतियों को हमें यूट्यूब कमेंट्स में भेजिएगा। जो कुछ भी आपका प्रार्थना विषय है जरूर से हमें भेजिए, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।